दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता ही है जब हम अपनी हिम्मत पूरी तरह से हार चुके होते हैं। उस वक्त ना तो हमारा किसी की बात पर भरोसा करने का मन करता है और ना ही किसी से बात करने का। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है कि जब भी हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारा भरोसा तोड़ता ही तोड़ता है। तो इस बात का जवाब जानने से पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया पूरी तरह से एक इल्यूज़न से बनी हुई है, जहां हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है सिर्फ उसी चीज़ को ज़ोर शोर से प्रमोट करके दिखाया जाता है, जबकि रियल लाइफ में जीना कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि असल ज़िंदगी में जीना लोगों को काफ़ी बोर कर देता है और रियल लाइफ में जीने से लोगों को काफ़ी मज़ा भी नहीं आता। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रियल लाइफ और इल्यूज़न वाली लाइफ होती क्या है, तो चलिए इसका जवाब भी हम आपको आज की इस वीडियो में दे ही देते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर आपके सामने एक पॉप आर्टिस्ट का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा हो और वहीं दूसरी ओर कहीं पर भजन कीर्तन का कोई प्रोग्राम चल रहा हो, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोग पॉप आर्टिस्ट के लाइव परफॉर्मेंस में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में हमारे आसपास मीडिया और फिल्मों की इतनी गंदगी भर चुकी है कि हमारा माइंड भी फिल्मों में दिखाई गई कहानियों के उन इल्यूजन्स पर भरोसा करने लगता है। जबकि ये बात सब लोग जानते हैं कि जो भी कुछ हमें फिल्मों में दिखाया जाता है उसका रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं होता, जब तक कि वो फिल्म किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर ना बनी हो। लेकिन फिर भी हम फिल्मों में देखी गई चीज़ों पर ही भरोसा करके उसको अपनी रियल लाइफ में फैंटिसाइज करने लग जाते हैं। इसके अलावा अब सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अलग अलग गंदगी ने अपना डेरा जमा लिया है। जैसे कि ज़्यादातर लड़कों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि सोशल मीडिया पर जब भी हम किसी लड़की को किसी बुजुर्ग या बूढ़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में आते हुए देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद को अंदर से काफ़ी दुखी महसूस करने लगते हैं और हमारी लाइफ में किसी लड़की के ना होने का रिग्रेट करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच हम ये बात भूल जाते हैं कि जो भी कुछ हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो सब कुछ एक इल्यूज़न का पार्ट है और हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भरोसा भी करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जब बात आती है रियल लाइफ की, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन लोगों पर जल्दी भरोसा करने लग जाता है जो कि आपको बस किसी भी तरह एक इल्यूज़न में फंसा कर, या यूँ कहें कि आपसे मीठी मीठी बातें करके आपका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें उन लोगों से धोखा मिलता है वैसे ही हम खुद को खुद से ही दूर कर लेते हैं। हालांकि इल्यूज़न पर भरोसा करने की गंदगी फिर भी हमारे आसपास सोशल मीडिया या फिर फिल्मों के ज़रिए बनी रहती है। तो ऐसे में आपको कुछ भी करके इन इल्यूज़न से खुद को दूर रखना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फिल्म देखनी ही छोड़ दें या फिर सोशल मीडिया ना चलाएं, लेकिन इस बात को ज़रूर समझें कि असल ज़िंदगी और इल्यूज़न के बीच आखिर फ़र्क क्या है। इसके बाद अपनी रियल लाइफ को उन इल्यूज़न से दूर रखें, वरना आगे चलकर आपको खुद ही डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक जैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम अपनी रियल लाइफ को इल्यूज़न से दूर कैसे रख सकते हैं, तो चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे ही देते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्च करने के बाद अपनी रियल लाइफ को इल्यूजनरी लाइफ से दूर रखने का तरीका बताते हुए ये कहा है कि हमें हमेशा उन चीज़ों पर ही भरोसा करना चाहिए जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में आंखों से दिखाई देती हैं, या फिर यूँ कहें कि जिन चीज़ों को हम लॉजिकली सोच सकते हैं। वहीं हमें कभी भी उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिन्हें हम फील करते हैं, या फिर यूँ कहें कि जिन चीज़ों का हमें एहसास होता है। क्योंकि अगर साइकोलॉजी की माने तो ज़्यादातर हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ें ही हमारी बर्बादी का कारण बनती हैं, जबकि जो चीज़ हमारी लाइफ में रियल होती है उनका हमारे ऊपर चाह कर भी कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि एक बार एक आदमी मंदिर में भगवान के पास गया और उनसे बोला कि भगवान मुझे वो सारी चीज़ें दे दो जिससे मैं अपनी लाइफ को आसान बना सकता हूँ और हमेशा खुश रह सकता हूँ। इस पर सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उस आदमी ने गुस्से में आकर भगवान को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ बैठे एक पुजारी ने उस आदमी को ये करते हुए देख लिया और उसको आवाज़ देकर अपने पास बुलाया, जिसके बाद पुजारी ने कहा कि देखो बेटा, वो एक मूर्ति है जो कि कभी भी बात नहीं कर सकती और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, फिर भी तुम वहाँ खड़े होकर उस मूर्ति से जवाब आने की उम्मीद कैसे रख सकते हो? ये तो पूरी तरह से इलॉजिकल है। इस बात को सुनने के बाद उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उन पर भरोसा करता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर देंगे, इसलिए मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ। इस पर पुजारी ने हंसते हुए कहा कि ये तो तुम्हारे असली भगवान हैं ही नहीं,
तो आखिर तुम इन पर भरोसा कैसे कर सकते हो? इस बात को सुनते ही वो आदमी चौंक गया और पुजारी से पूछा कि अगर ये असली भगवान नहीं है तो आखिर असली भगवान हैं कहाँ? तो इस पर पुजारी ने जवाब देते हुए कहा कि असली भगवान हमारे भरोसे में होते हैं, लेकिन वो भरोसा हमें खुद पर होना चाहिए। अब इस बात को सुनते ही वो आदमी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने पुजारी से पूछा कि तो आप ही मुझे बताइए कि हमारे इतना चढ़ावा देने और भजन कीर्तन करने से क्या कोई फ़ायदा नहीं है? इस पर पुजारी ने कहा कि कभी भी भगवान किसी को चढ़ावा देने के लिए नहीं कहते, लेकिन फिर भी लोग चढ़ावा देकर जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग अंदर ही अंदर डरे हुए होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो भगवान को खुश करने के लिए कभी आकर चढ़ावा दे जाते हैं और उनके भजन कीर्तन में भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भगवान से मांग कर गए होते हैं। इस पर उस आदमी ने पलटकर पूछा कि आखिर भगवान लोगों के साथ ऐसा करते क्यों हैं? तो उस पुजारी ने पलटकर उस आदमी से सवाल किया कि आखिर तुम भगवान के पास आए क्यों हो? तो उस आदमी ने कहा कि अपनी समस्या का समाधान ढूंढने। इस पर पुजारी ने हंसते हुए कहा कि यही तो समस्या है कि भगवान तुम्हें वो चीज़ नहीं दे रहे जो कि तुम चाहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ तभी भगवान के पास आते हो जब तुम दुख या तकलीफ में होते हो। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है या फिर जब तुम्हारे पास सारी चीज़ें होती हैं, तब तुम एक भी बार भगवान के पास आकर उनकी पूजा नहीं करते। इसी वजह से भगवान भी तुम्हें वो चीज़ आसानी से नहीं देते जो तुम इंसान चाहते हो। फिर उस आदमी ने पूछा कि क्या पूजा और कीर्तन करने से हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती जो कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं? इस पर पुजारी ने कहा कि अगर ऐसा होता तो आज के समय में पुजारियों के पास इस दुनिया की वो सारी चीज़ें होती जो किसी भी इंसान को अपना जीवन सरल बनाने के लिए चाहिए होती हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद उस आदमी ने पुजारी के सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा कि गलती तो हम इंसानों की भी है कि हम खुद की सेल्फिशनेस के आगे किसी और को देखते ही नहीं हैं। ठीक वैसा ही हम भगवान के साथ भी अब करने लगे हैं कि जब भी हमको उनकी ज़रूरत होती है तब हम उनके पास जाते हैं और उन्हें याद करते हैं, लेकिन जब भी हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती तब हम उन्हें पूछते भी नहीं हैं। तो जब इंसान भगवान के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर इंसानों के साथ तो क्या ही करता होगा। इसके बाद उस आदमी को ये चीज़ समझ में आ गई कि लोगों को देखकर भगवान के पास जाना एक इल्यूजनरी लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि आजकल पूजा और भक्ति को भी लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा है और कई लोग तो इसे फैशन भी समझने लगे हैं। लेकिन अगर सच में भगवान हमारी बातों को सुनना चाहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मूर्ति के आगे हमको खड़ा करके ही हमारी बातें सुनेंगे, बल्कि वो कहीं से भी हमारी बातों को सुन सकते हैं। इस बात पर भरोसा करना ही किसी भी इंसान को रियल लाइफ में जीने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी रियल और इल्यूजनरी लाइफ के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।